पिछले एपिसोड्स में हमने देखा कि जैसे किस तरह से डॉक्टर फरीन की डेथ हो जाती है और वो पूरे घर को संभालती थी और वो बिल्कुल भी अकेले ही होके सबको संभालती थी। उसी तरह जैसे डेथ हो जाती है और सब घर में परेशान हो जाते हैं और बिल्कुल भी डेथ के साथ ही सब इंडिविजुअली सब अलग अलग हो जाते हैं। यहाँ पे सलमान को जैसा मालूम होता है वो जैसा आता है घर को और वो सबसे तहकीक करता है कि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसमें मम्मा की डेथ हो गई है। तब यहाँ पर मीना कहती है कि कुछ तो हुआ है बट मुझे भी ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। हाँ, बहुत कुछ चल रहा था तुम्हारे एब्सेंस में, बट इस तरह से हो जाएगा मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। पर डॉक्टर फरीन कहती है कि मीना को कि मीना मेरी बात हुई थी और मम्मा ये सारी चीज़ें सुना रही थी कि हमारे लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरह से तुमको स्ट्रांग बनना चाहिए आगे जाके। वहीं पर एक दिन रात में से उठ के जब सलमान उठ के कहता है कि कुछ तो ऐसा हुआ है जो मम्मा चली गई है, क्या तुम्हें मालूम है? क्या ज़रूर मेरे पीछे कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ मुझसे छुपाया जा रहा है बोल के सलमान सानिया को कहता है। तो सानिया उसको सुनाती है कि मैं जो कुछ भी कहूँगी तुम प्लीज़ ओवर रिएक्ट मत करना और इमोशनली रिएक्ट मत करना, प्लीज़ सेंसिबल सुनना। तब यहाँ पे सलमान को सानिया सारी चीज़ें सुनाती है कि इस तरह से हुआ था और शाहनवाज़ और रुबीना के बीच में जो डॉक्टर फरीन सुन लेती है और इसकी वजह से उनका हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो बिल्कुल भी परेशान हो जाती है। इसी वजह से उनको हार्ट अटैक है। लेकिन ये सलमान सानिया की बात सुनने के बजाय सलमान सानिया पे ही रिएक्ट कर देता है और कहता है कि मम्मा ने तुम्हें सब कुछ सुनाया फिर भी तुमने डॉक्टर रुबीना के रेसिडेंसी को अग्री किया और तुम उनके साथ ही अभी तक काम कर रही हो, तुम कितने ख़राब हो। इस तरह से वो रिवर्स हो जाता है सानिया पर और उन दोनों के बीच में अनबन शुरू हो जाती है। अब फिर ये समझ में नहीं आता कि क्यों सलमान इस तरह से मतलब यहाँ पे मेरे को एपिसोड्स में ये समझ में नहीं आया कि ऑल ऑफ ए सडन सबको डॉक्टर फरीन की फ़िक्र क्यों हो गई है, क्या हो गया फ़िक्र। हाँ, सलमान को फ़िक्र है ठीक है, बट ना ये हर तरह का इल्ज़ाम सानिया पे आ जाना मुझे कुछ समझ में नहीं आया। अब यहाँ पे और एक चैप्टर ये चलता रहता है डॉक्टर फैज़ान और ये अंबर बार बार फॉलोअप करती है कि क्या तुम रेडी हो, क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो, क्या तुम्हारा प्लान चेंज हो गया क्या। हाँ, डॉक्टर फरीन की डेथ हो गई है मगर तुम लोग चेंज कर लिए क्या प्लान, उसको अपनी पड़ी हुई है। यहाँ पे मेरे को एक बात समझ में नहीं आती कि वो क्यों ये डॉक्टर फरीन के जाने के बाद ये अंबर अपनी इस जगह बनाने के लिए और फॉलोअप करी। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा अनोइंग ये लगता है कि नहीं, ये जो प्रॉमिस होता है कि शाहनवाज़ कहता है कि ये जितनी भी सीन थी कि शाहनवाज़ बोलता है कि तुमने मुझसे झूठ कहा था, तुम बोले थे कि तुम्हारे में इतनी बर्दाश्त करने की हिम्मत है मगर तुम बिल्कुल कमज़ोर हो, तुमने वेट नहीं किया मेरे जवाब का। मेरे जैसा इंसान सच बोलने के लिए और इजहार करने को अपनी कमज़ोरी समझता है, तुम मुझे समझ नहीं सके पूरी ज़िंदगी गुजार के भी। इस तरह से मायूस होता है और आंखों में पानी ला लेता है। और यहाँ पे डॉक्टर फरीन का भी एक सीन बताता है कि कैसी मैं अच्छी लग रही हूँ, प्लीज़ मेरी तारीफ़ करिए। तो तारीफ़ तो नहीं कर सकते बस वो देख के मुस्कुरा। तो वो जो दोनों की अनबन थी वो थोड़ा सा फ्लैशबैक में बताता। और यहाँ डॉक्टर रुबीना मिलने आ जाती है घर वहाँ सबको के, क्योंकि डॉक्टर फरीन का सुनी थी मैं और मैं इसीलिए आई हुई इनायत के लिए। तो यहाँ पर जैसे जैसे डॉक्टर फरीन को की मालूम होता है डॉक्टर रुबीना आती है जैसे, तो यहाँ पे घर में सब लोग भड़क पड़ते हैं। और यहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज़ कहता है उसको इतनी तकलीफ़ दे के तुम अभी भी और उसकी तकलीफ़ बांटने आए हो, कितने ख़राब हो तुम। और फिर यहाँ पे सलमान भी आ जाता है और कहता है कि मेरी माँ के जाने के बाद अपनी जगह बनाने आ रहे हो। ये बात मेरे को समझ में नहीं आई कि डेथ हो के 1 वीक भी नहीं हो रहा और इतने में मेरी जगह बनाने आए हो मेरे, एकदम मतलब इतना कैसा अग्रेसिव हो सकते हैं ये एज पे और इतना किसी की डेथ का इतना क्यूरियस वेट करते हैं, ये कुछ समझ में नहीं आया था मेरे को टॉप सीन। पर यहाँ पे ना आए बताए वो सिंपल में
क्लैरिफाई हो जाने की वजह हर बात पे यहाँ पे लड़ाई होते रहती है ड्रामा में। और यहाँ पे जैसे फरीन की डेथ हो जाती है ना, हर चीज़ पे हर बात पे हर किसी का सिर्फ बहसबाजी होते रहती, मगर सीन नहीं होता। यहाँ सबसे ज़्यादा स्मार्ट और बहुत इंटेलिजेंट ना मीना को बताया है। और मीना की जितना भी स्क्रीन प्रेजेंस हो या फिर जो डायलॉग्स हो या फिर क्लैरिटी हो, क्लैरिफिकेशन, विजन हो, वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियरली बताए हैं। और यहाँ पे और एक कन्फ्यूजन ये रहता है कि ये डॉक्टर साद और सुमेरा की जो रहती शादी है, वो दोनों की जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, वो सुमेरा आके यहाँ बैठ जाती और वो साद ही इत्तेफाकन कॉल करता है मैं आऊँगा तुम्हें इस लेने। तो अब यहाँ पे सुमेरा जाने के बजाय या फिर मतलब पहले हम बात करेंगे, अब यहाँ इनको क्या बात करना है और इनको किस तरह से बात करें, मतलब क्लैरिफाई क्या करना चाह रहे, क्या शर्त है, अब वो आगे जाके देखने को मिलेगा। पर यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंटली मीना को बताया है। मीना हर चीज़ को बहुत ब्रेवली हैंडल कर रही है। वो डॉक्टर फरीन के अपॉइंटमेंट्स भी, फाइनेंस भी, सारी जो है सो क्लाइंट्स भी, सबको देख रहे हैं। और यह सबसे ज़्यादा स्टूपिड मेरे को तो ना ये डॉक्टर अंबर ही लगी है। वो आ जाती सीधा हॉस्पिटल आके फैज़ान से मिलने आ जाती है और फैज़ान को बोलती है कि कहीं तुम लोगों का प्लान तो चेंज। पर यहाँ फैज़ान तो हॉस्पिटल में नहीं रहता, लेकिन यहाँ पे डॉक्टर फरीन के केबिन के और जो भी होता है उसके बाद यहाँ मीना से मिलती है। और मीना के जो डायलॉग्स थे ना, वो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, क्योंकि यहाँ पे डायलॉग्स, इस डायलॉग के अलावा भी जो क्लैरिटी है वो सामने से बोलती है, भाई तुम खुद इतने साल से इंडिपेंडेंट है, तुम्हें क्या ज़रूरत है कोई मर्द की। तुम अपने बच्चे का खुद ख्याल कर सकते हो, उसको खुद से पाल सकते हो, खुद का ख्याल खुद कर सकते हो। तुम जो है सो ना डॉक्टर फैज़ान की वजह से वेट कर रहे हो, और वेट क्यों करना जब तुम्हारी लाइफ इतनी सेट है, सॉर्टेड है, तो तुम क्यों किसी के अप्रोच के लिए या फिर परमिशन का वेट कर रहे हो। ये बात ना बहुत ज़्यादा सच में भी सही लगी है। तो मुझे लगा कि ना इस तरह से नहीं होना चाहिए था। और ये वाकई में भी डॉक्टर मीना का बहुत अच्छा बताया है जो कुछ भी है, मतलब वो क्लैरिटी देती है कि डॉक्टर अंबर को, भाई तुम अपना ख्याल करो, किसी पे भी डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं। और साथ में जो है सुना, यहाँ पे बार बार सलमान सानिया को फोर्स करता है कि ना तुम ये छोड़ दो, मैं तुम्हारा ख्याल कर रहा हूँ। अब ये जब से डेथ हो गई ना, किसी को कोई काम ही नहीं है, बस हर किसी को किसी की रुकावट बनना है। मम्मा की डेथ के लिए ये हो गया, वो जो मामा हो गया सही है बात, वो बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी थी। पर यहाँ बात पे जो है ना सलमान सानिया को टारगेट करता है और वो बोलता है कि तुम ये नहीं करो, वो नहीं करो। और सलमान की वजह से सानिया भी ज़्यादा कंफ्यूज रहती है और उसको समझ में नहीं आता कि मैं किसको क्या समझाऊं। और यहाँ पे ना बात पे डायलॉग्स कुछ नहीं बता रहे, दोनों का बस बहस से लड़ाई ही बता। अभी दोनों की लड़ाई में फैज़ान भी आ जाते हैं और जो है सो उन दोनों के बीच में अब ये डॉक्टर शाहनवाज भी आ जाते हैं। अब आके अब यहाँ पे एक दोनों की लड़ाई वो तीनों की हो जाती, तीनों की लड़ाई चारों की हो जाती। अब वो लड़ाई इस तरह से होती कि जो है सो ना, तुम मेरे को करो, मैं तुम्हारा खराबा करता हूँ, मैं तुम्हारा बेहतर अच्छा जानता हूँ। तो यहाँ पे बेटे मिलके बाप को बोल देते कि भाई तुम्हारे वजह से हमारी लाइफ खराब है, तो हम कुछ भी अच्छा करना चाहते, तुम हमारी डोर इस तरह से खींचते कि हम मुंह के बल गिर जाते, हम कभी भी सेट नहीं हो सकते। तुम हमारी ज़िंदगी पूरी कंट्रोल करते हुए आए, हमारे पास हमारा कुछ भी नहीं है, हमारी कोई इख्तियारी नहीं। अभी डॉक्टर फैज़ान अपने बाप को डॉक्टर शाहनवाज को कहता है और शाहनवाज भी बोलता है कि तुम्हारी कोई इख्तियारी नहीं है मुझसे इस तरह से बात करने का है। मैं किसको, मेरा सारा बिजनेस मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, मैं यूएस के क्लाइंट्स को वो ये जो भी है मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो वापस फैज़ान ये बोलता है कि मीना इसको डिज़र्व करती थी, इसलिए आपने उसको दिया है, वरना आप इस तरह से देते ही नहीं। और अगर आप वो मीना अगर सक्सेसफुली प्रोजेक्ट को कर भी लेती है, तो इसमें आप ही का ही नाम होता, क्योंकि आपने ही किस तरह से ट्रेन किया है अपनी बहू को, सबके सामने वाहवाही हो गई इस तरह से। अब यहाँ पे और बगावत पे आ जाते हैं बेटे बाप के साथ। और यहाँ पे डॉक्टर शाहनवाज का जो कन्फेशन रहता वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो कहता है कि ना मैं, तुमने जाते जाते क्या मुझे वो दर्द दिया है, मेरे बेटे ही मेरे खिलाफ हो गए हैं तुम्हारी वजह से, तुम जाने के बाद। अब वहाँ पे दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि ना सानिया जाके अपने रेजिग्नेशन देने जाती है और यहाँ पे डॉक्टर रुबीना भी उसको बहुत ज़्यादा लेक्चर दे देती है और लेक्चर ये बोलती है कि
तुम जो कुछ भी डिसीजन लो कभी उसको रिग्रेट ना करो, अगर तुमने जो कुछ भी फैसला करो, क्योंकि एक दिन नहीं है, ये दोनों उम्र भर की बात है। और कभी भी किसी के लिए अपना काम नहीं छोड़ना चाहिए, अपना प्रोफेशन नहीं छोड़ना चाहिए, काम करना चाहिए। इस तरह से वो मोटिवेट भी करती है, एक तरफ से डीमोटिवेट भी करती है सानिया को। और सानिया बिल्कुल कंफ्यूज रहती है कि मैं अपना घर संभालूँ, अपने फैमिली को संभालूँ, या फिर अपना जॉब संभाल। तो ये कन्फ्यूजन में ही ऐसा रहती है। वो फिर घर आती है और उन्हें वो हाई बीपी होके गिर जाती। गिर गए तो यहाँ पे लेके जाते हैं हॉस्पिटल को। हॉस्पिटल ले जाने बाद पता चलता है कि हॉस्पिटल में उसके बीपी हाई हो जाता। और यहाँ पे सब बोलते हैं कि तुमको एहतियात करना चाहिए, सलमान को सब बोलते हैं कि सानिया का ख्याल करना चाहिए। अब यहाँ कट टू सानिया को जब देखते हैं तो सानिया खुद ये बोलती है कि मैं सलमान को बहुत चाहती हूँ, मैं अपनी फैमिली को संभालना चाहती हूँ, पर मैं संभाल नहीं पा रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, कोई मेरे को समझे इसकी मैं उम्मीद कर, और कोई नहीं समझ रहा, मैं बस तन्हा हो गई हूँ, मेरे को कोई करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं ही सानिया खो गई हूँ इस भीड़ में, मेरा ही कोई वजूद नहीं है, बस मेरी परेशानी हो। और यहाँ पर सानिया मीना को भी बोलती है कि आप बहुत ज़्यादा दिलेर हो, आप इतना सब कुछ कैसा कर लिए, कैसा सह लिए, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, हम औरतों की ज़िंदगी बहुत ख़राब है, बहुत तनहा कर देते सब लोग मिलके। इस तरह से दोनों का इमोशनल चलते रहता है। आपको कैसा लगा?